राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग वाकिफ होंगे, आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा यूट्यूब पे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के एक माननीय मंत्री पंडित अरविंद शर्मा, एक 80 साल के बुजुर्ग विधायक पंडित राम कुमार गौतम को गोबर खाना कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यो दादा राम कुमार गौतम शरत लगा के 10 किलो गोबर में पी गया था। और ये विवाद और ये झगड़ा शुरू किस बात पर होया? पंडित अरविंद शर्मा जो कि मंत्री हैं नायब सिंह सैनी की सरकार में, उन्होंने गोहाने को जिला बनाने की डिमांड करी। और उसके पीछे लॉजिक ये दिया कि गोहाने की जलेबी, माथुराम की जलेबी बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए गोहाने को जिला बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे माथुराम की जलेबी मिलती है। तो इसके जवाब में हमारे पूजनीय आदरणीय पंडित राम कुमार गौतम जी ने खड़े होकर ये कहा कि वो जो माथुराम की जलेबी है वो डालडा घी में और एकदम नकली जलेबी है। कभी बनती थी असली घी में, लेकिन आज की डेट में उसमें बहुत ही मिलावट है। तो ये बात माननीय मंत्री पंडित अरविंद शर्मा जी को चुभ गई और उन्होंने खड़ा होके और दादा राम कुमार गौतम के ऊपर ये कटाक्ष किया कि ये आदमी ऐसा आदमी है जो शर्त लगा के 10 किलो गोबर पी गया था। जवाब में पंडित राम कुमार गौतम जी, जो कि बहुत ही बोलने में माहिर आदमी है, किसी की बात का टिट फॉर टैट तुरंत जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि ये आदमी अरविंद शर्मा, उसको बोला कि भाई ठीक है तू मंत्री बन गया, लेकिन तेरे से बड़ा भ्रष्ट आदमी आज की डेट में नहीं है धरती के तख्ते पर। तू दुनिया ने लूट के खा गया। तने पेट्रोल पंप के नाम पे 20-20 लाख रुपए लोगों से ठग लिए, और मेरे एक रिश्तेदार के भी तू 20 लाख रुपए खा गया। ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, विधायक जी भी और मंत्री जी भी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, ये सारा एपिसोड देखने के बाद मेरे आपके भी दिमाग में ये बात आनी चाहिए। ये जो दादा गौतम हैं, इनको 2020 के चुनाव में विधायक बनाया था दुष्यंत चौटाला ने, और उसके बाद पूरे 5 साल दादा राम कुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला की नाक में दम रखा। उनको ट्रक भर भर के गाड़ियां दी और विधानसभा के फ्लोर पे दी। और दुष्यंत चौटाला ने कभी भी इनके आदर और सम्मान में ऐसी बात नहीं कही जो आज पंडित अरविंद शर्मा माननीय मंत्री जी ने कही। तो और दुष्यंत चौटाला को जो ट्रक भर भर के गाड़ियां पंडित राम कुमार गौतम ने 5 साल तक दी, उसका इनाम भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दे के दिया और ये चुनाव भी जीत गए। बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, 80 साल की इनकी उम्र है, और हम भी इनका बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। बुजुर्ग आदमी अगर कोई आपको गाड़ी भी देता है तो उस गाड़ी को आशीर्वाद समझ के ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर भी कोई ना कोई हो सकता है अच्छी बात या कोई शिक्षा ही छिपी हो। लेकिन पंडित अरविंद शर्मा जी ने इनको गोबर खाना बोला है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ना उम्र का लिहाज किया। तो मेरे दिमाग में एक बात आई भाइयों, आप भी उस बात को सोचना और सोच के कमेंट करके जवाब देना। और नवनीत भाई से मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल कि वो तो ज़रूर जवाब दे। मेरे व्यूअर हैं नवनीत भाई, हरियाणा के ही हैं। अगर ये बयान जो कि पंडित अरविंद शर्मा ने दिया दादा गौतम के बारे में, ये बयान अगर कहीं भूपेंद्र हुड्डा या अभय चौटाला या दुष्यंत चौटाला ने दे दिया होता तो आज हरियाणा का क्या माहौल होता। हरियाणा के अंदर माहौल इतना खराब हो गया होता कि 35 वर्षीय एक का खुला नंगा नाच शुरू हो गया होता। और अभी तक तो ये बयान देने वाले अपने भूपेंद्र हुड्डा हो या अभय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो या XYZ कोई भी हो, उसके पुतले जल रहे होते
और परशुराम सेना और ब्राह्मण सेना रोड पे आ गई होती और हरियाणा के अंदर जातिवाद का एकदम से नंगा नाच शुरू हो गया होता। हिपोक्रेट है वो लोग जो ये कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया, इस देश में अब हिंदूवाद चलेगा। हर इंसान जाति में पैदा होता है, जाति के अंदर ही मरता है और पूरी ज़िंदगी अपनी जाति पे प्राउड करता है। और जो लोग आज अपनी गाड़ियों के शीशे पे हिंदू और भगवा पताका का फोटो लगा के घूम रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आदमी हिंदू बनने से पहले अपनी जाति का त्याग नहीं करता और कभी भी अपनी जाति की आइडेंटिटी नहीं छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो स्टेज पे खड़ा होकर जातिवाद के खिलाफ भाषण देता है वो आदमी सबसे बड़ा जातिवादी होता है, लेकिन दूसरे को जातिवादी साबित करने में उसको बहुत ही गर्व महसूस होता है और अपने को हिंदूवादी बताने में भी बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। तो मेरी तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि भाई इस समय देश का माहौल बहुत ही खराब है, अपनी जुबान को सील के रखो, जो भी बात करनी है सोच समझ के बोलो। हरियाणा के अंदर आप निशाने पे हो और आप इस हरियाणा के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन बन चुके हो। अगर आपने एक भी गलत टॉकिंग कर दी तो आपकी बात को तुरंत पकड़ के बात का बतंगड़ बना दिया जाएगा और पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर दिया जाएगा। इसलिए पार्टी की निंदा करो, किसी व्यक्ति पर पर्सनल अटैक कभी भी मत करो। और अगर गलती से आप जाट और आपने किसी गैर जाट के बारे में कोई लूट टॉकिंग कर दी तो 1 मिनट लगेगा इनको 35 वर्ष एक करके आपको बदनाम करने के लिए। 1 मिनट लगेगा प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए। तो आखिरी में मैं अपनी वाणी को ये कहते हुए विराम देना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, और संसद और विधानसभा ये सबसे बड़ी पंचायत होती है। इसमें की हुई हर बात रिकॉर्ड होती है और इतिहास का हिस्सा बनती है। एक बार इसी विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में, अभय चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला जो उस समय मंत्री थे, उसको कुछ बोल दिया था और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनको टोका। तो अभय चौटाला ने खाली ये बोला था कि ये मेरा भतीजा, इसने मैं काका थोड़ी बोल दूंगा। तो उसी बात को मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। वो एक परिवार की बात थी लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उछाला गया था हवा में और अभय चौटाला की छवि को भी खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये मामला तो बहुत ही बड़ा है, जहाँ एक पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, राजनीतिक सुचिता की बात करती है, उसका एक मंत्री अपनी पार्टी के एक बुजुर्ग विधायक जिसकी उम्र 80 साल है उसको गोबर खाना बताता है और वो 80 साल का बुजुर्ग विधायक अपने मंत्री को भ्रष्ट बताता है और कहता है दुनिया ने ये लूट के खा गया। तो भाइयों बस इतनी बात कहनी है, इससे आगे तो अब कुछ और कहने को बचा नहीं है। आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बाकी कमेंट करके जो भी कुछ रह गया वो आप बता ही देंगे। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आप सबको एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में खुशियां हों और कभी कोई दुख का साया ना आए। आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों।